चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोली श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7 पाहुड़ों का स्वाध्याय हम सभी बहुत अच्छे से पूर्ण कर चुके हैं। आज से 8वां और अंतिम पाहुड़ प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है सील पाहुड़। सील, अगर हम संस्कृत में इसका नाम लेते हैं तो शील प्राभृतम, शील प्राभृत। शील से यहाँ तात्पर्य क्या है ये तो देखना पड़ेगा। जब हम गाथाओं का अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा पाहुड़ नहीं है। 7वां लिंग पाहुड़ तो मात्र 22 गाथाओं वाला था। यह 8वां पाहुड़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 40 गाथाएं हैं। प्रतिदिन जैसा क्रम चल रहा है, हर वीडियो में आपको 2-2 गाथाओं का उच्चारण, अर्थ, व्याकरण, भावार्थ इत्यादि प्राप्त हो रहा है। आज से मंगलाचरण करेंगे। निश्चित रूप से जैसा क्रम स्वाध्याय में चल रहा है वही क्रम रहेगा। लिंग पाहुड़ का जब स्वाध्याय प्रारंभ किया था तो दोनों पाहुड़ों से संबंधित नियम लिया गया था। मैंने भी नियम लिया था, आपने भी नियम लिया था। वही नियम चाहे तो कंटिन्यू करें या फिर यहाँ सील पाहुड़ के लिए नया नियम भी आप ले सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 1, उच्चारण। वीरम, वीरम। विशाल नयनम, विशाल नयनम। रत्तुप्पल, आधा ता पूरा ता, आधा पा पूरा पा। रत्तुप्पल। कोमलस्सम, आधा सा पूरा सा, कोमलस्सम। पायम, यहाँ भी आधा पा पूरा पा, कोमलस्सम पायम। रत्तुप्पल कोमलस्सम पायम, रत्तुप्पल कोमलस्सम पायम। ये पूरा एक समासित पद है। तिविहेण, तिविहेण। पणमि ऊणम, पणमि ऊणम। शीलगुणाणम, शीलगुणाणम। णिसामेह, णिसामेह। वीरं विशालनयनं, वीरं विशालनयनं। रत्तुप्पलकोमलसमप्पायं, रत्तुप्पलकोमलसमप्पायं। तिविहेण पणमिऊणं, तिविहेण पणमिऊणं। शीलगुणाणं मृषामेह, शीलगुणाणं मृषामेह। बड़ी अच्छी गाथा। मंगलाचरण है। मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है, यहाँ पर नमस्कार किया गया है। वीरम, वीर को, महावीर को। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को। नीचे लिखा हुआ है पणमि ऊणम,
प्रणाम करके, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। पणमि ऊणम, प्रणाम करके। वीरम पणमि ऊणम, वीरम वीर को, महावीर भगवान को, पणमि ऊणम प्रणाम करके, नमस्कार करके। कैसे नमस्कार करके? पणमि ऊणम के पहले लिखा हुआ है तिविहेण, तीन प्रकार से। तीन, विह प्रकार, तीन प्रकार से। तीन प्रकार कौन से? मन से, वचन से और काय से। मन से भी प्रणाम किया जा रहा है, वचन से भी प्रणाम किया है और काय यानी शरीर से भी प्रणाम किया है। मन, वचन और काय तीनों से या मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक वीरम वीर भगवान को पणमि ऊणम प्रणाम करके, नमस्कार करके क्या करते हैं? शील गुणाणम, शील गुणों को, शील 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 गुणों को। नॉर्मली हम देखते हैं शील का मतलब है अच्छा आचरण। शील का एक मतलब होता है ब्रह्मचर्य, जिसे कहते हैं शील की रक्षा करना, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, अपने गुणों की। शील का अर्थ अन्य गुण भी होता है। शील का अर्थ अन्य साथ वाले गुण। 12 व्रतों में 5 अणुव्रत हो जाते हैं श्रावकों के और 7 शील माने गए हैं। 7 जो शेष 4 और 3 ऐसे शिक्षा व्रत और गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, इनको मिलाकर 7 शील भी कहे गए हैं। वहां पर शील का मतलब भी एक प्रकार से अच्छे गुण, अच्छे कार्य ही हुआ। यहाँ पर शील का क्या अर्थ है ये हमें देखना है। जब हम इन गाथाओं को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। नॉर्मल दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य तो यहाँ पर पूरा तात्पर्य नहीं है, लेकिन अच्छा आचरण, सम्यक आचरण, ये शील का जरूर अर्थ यहाँ होना चाहिए। आगे की गाथाओं से ये क्लियर होगा। शील गुणाणम, शील गुणों को, गुणों को, शील गुणाणम, शील गुणों को, शील गुणों को, इसका मतलब ही है कि केवल एक गुण की बात नहीं की जा रही, बहुवचन की बात है। शील गुणों को, अच्छे अच्छे गुणों को, अच्छे अच्छे आचरण को। ऋषामेह, सुनाता हूं। ऋषामेह, कहता हूं। शील गुणाणम, शील गुणों को, शील गुणों को कहता हूं, शील गुणों को कहता हूं। शील से संबंधित गुणों को या शील रूप गुणों को ऋषामेह कहता हूं। ऋषामेह का अर्थ यहाँ पर उत्तम पुरुष, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन में किया जा रहा है। वैसे प्रत्यय तो मी लगता है, लेकिन यहाँ पर ऋषामेह यह अनियमित प्रयोग माना जाएगा। ऋषामेह सुनाता हूं या कहता हूं, ऐसा अर्थ अपन लगा सकते हैं। वीर भगवान को नमस्कार करके शील गुणों को कहता हूं, ये यहाँ पर क्लियर सेंटेंस हो गया। वीर भगवान कैसे हैं? उनके 2 विशेषण ऊपर वाली लाइन में हैं। विशाल नयनम और दूसरा रत्तुप्पल कोमल संपायम। वीर भगवान कैसे हैं? विशाल नयनम, विशाल नयन वाले। नयन नेत्र, आंख, जिनका नेत्र विशाल है, विशाल नयन वाले, विशाल नयन, विशाल नेत्रों वाले।
छोटे छोटे नेत्र, आंखें छोटी छोटी सी हैं, जैसे छोटी सी एक कंची होती है, गोली होती है, उतनी छोटी छोटी आंखें होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। विशाल नयनम, विशाल नयन वाले, विशालता, नयनों में भी वैसे आंखें बहुत छोटी होती हैं, पूरे शरीर के मुकाबले आंख तो बहुत छोटी है, 1% हिस्सा भी कहें तो भी क्या मान। लेकिन विशाल नयनम, जिसके नयन, जिसकी आंखें विशाल होती हैं वो बड़ा सुंदर माना जाता है, और जिसकी आंखें छोटी छोटी सी होती हैं वो इतना सुंदर नहीं माना जाता। तो वीरम, जो वीर भगवान हैं, विशाल नयनम, विशाल नयन वाले, विशाल आंखों वाले, वीरम, वीर भगवान को। ये पहला विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण रत्तुप्पल कोमल संपायम, यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। रत्त, आधा पूरा ता, छोटा आ, उप्पल, उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। रत्त उप्पल। आगे कोमल संपायम, यहां संधि विच्छेद तो नहीं कर रहे हैं। रक्त, रक्त, रक्त वर्ण यानी लाल, लाल वर्ण, रक्त वर्ण। उप्पल, उप्पल का मतलब है कमल, लाल कमल। रक्त, रक्त वर्ण वाला, लाल, उप्पल कमल, लाल कमल के समान। कोमल, कोमल, कोमल यानी सॉफ्ट। सम, अब ये सम शब्द बाद में आया हुआ है, हमने अर्थ में पहले ही लगा दिया। रत्तुप्पल कोमल सम, रक्त उत्पल, लाल कमल के समान कोमल, तो अर्थ फिर दूसरे तरीके से लगाएं, लाल कमल के कोमलता के समान, ऐसा कर दें, क्योंकि समान शब्द को पीछे लिया गया है। लाल कमल की कोमलता के समान, ऐसा अर्थ कर दें। या फिर रक्त कमल, लाल कमल के समान कोमल, ऐसा भी कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। पायम, पायम पैर, चरण, लाल कमल के समान कोमल चरण वाले, लाल कमल के समान कोमल चरण वाले। अगर सम का अर्थ हम श्रम करते हैं, श्रम, श्रम मतलब परिश्रम वाला श्रम, श्रम, वैसे तो सम किया है तो समान अर्थ हो गया। अगर हम श्रम भी करें तो लाल कमल के समान कोमल लेकिन परिश्रम वाले चरण, कोमल तो हैं लेकिन परिश्रमशील भी हैं। यहां दो विशेषण आए हैं वीर भगवान के, एक विशाल नयनम, विशाल नयन, और दूसरा विशेषण है चरणों का, जो कि लाल कमल के समान कोमल हैं या श्रमशील होते हुए भी कोमल हैं, ऐसे चरण। अब प्रश्न ये उठता है, आठों पहाड़ों का मंगलाचरण देखा, किसी में ऐसा वर्णन नहीं आया कि कोई भी तीर्थंकर जिनको नमस्कार किया गया है उनके शारीरिक विशेषता को इंगित किया हो। यहां यह आठवां पाहुड़ है जहां वीर भगवान के शारीरिक विशेषताओं को बता दिया। उसमें भी एक नयन की बात की गई और दूसरे चरण की बात की गई, बाकी शरीर की बात नहीं की गई। वक्षस्थल ऐसा, बाहुदंड ऐसे इत्यादि, कमर ऐसी, वो चर्चा नहीं की गई, केवल दो। अब यहां पर आचार्य कुंद स्वामी का क्या अभिप्राय रहा होगा, थोड़ा सा इस पे विचार तो कर लेते हैं। नयन, आंखें देखती हैं, ज्ञान का प्रतीक है। आंखें देखती हैं, ज्ञान का प्रतीक है।
विशाल नयन, विशाल ज्ञान वाले, केवल ज्ञान से संपन्न। वीर भगवान महावीर स्वामी विशाल नयन वाले थे, विशाल ज्ञान वाले थे, केवल ज्ञान से संपन्न थे। ये एक प्रतीकात्मक भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात आई चरणों की। चरण, चलना, आचरण करना, इस अर्थ में भी हम ले सकते हैं। आचरण का प्रतीक है चरण। ज्ञान का प्रतीक है नयन, नेत्र, आंखें। अज्ञानी आंखें बंद हैं, ज्ञानी विशाल नयन वाला है। और आचरण का प्रतीक है चरण। तो इसलिए ज्ञान और आचरण दोनों का महत्व दर्शाने के लिए हो सकता है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ पर वीर भगवान महावीर भगवान की ये दो विशेषताएं ही इंगित की हैं। शील गुणों की बात है। शील ज्ञान और चारित्र दोनों को सम्मिलित करने पर प्रकट होता है, या यूं कहें कि ज्ञान और चारित्र आगे बढ़ता है, वही शील कहलाता है। इस दृष्टि से भी ज्ञान और चारित्र दोनों को सम्मिलित करने का यहाँ बहुत अच्छा एक तरीका आचार्य कुंद स्वामी ने प्रकट किया है। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। वीरम, विशाल नयनम, रत्तुप्पल कोमल संपायम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। तिविहेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। पणमि ऊणम संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। शील गुणाणम, वैसे तो विभक्ति की दृष्टि से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन अर्थ द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जा रहा है। णिसामेह वर्तमान काल, उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, अनियमित प्रयोग है। नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए अनियमित प्रयोग है। आप में से कई लोग बार बार पूछते हैं ये अनियमित शब्द क्या है। नियम, जो नियम बनाए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, उन नियमों के अनुसार जो रूप दिखाई देता है वो नियम के अनुसार है, और जो वैसा नहीं होता है फिर भी प्रचलन में आ गया है, उस रूप को अनियमित कहा जा रहा है। तो यहाँ पर निसामेह इसको अनियमित प्रयोग कहा गया है। व्याकरण तो बहुत सरल थी इसमें। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। विशाल नेत्रों वाले, लाल कमल के समान कोमल श्रमशील चरणों वाले वीर भगवान को मन वचन काय से प्रणाम करके शील गुणों को कहता हूं। बहुत अच्छी ये गाथा। मंगलाचरण हो गया और स्पष्ट कर दिया गया कि शील गुणों की चर्चा होगी। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हमें इन 40 गाथाओं से मिलने वाली है। अब हम गाथा क्रमांक 2 पर चलते हैं और यहाँ से प्रकरण पाहुड़ प्रारंभ हो रहा है। शील संबंधित, सत आचरण संबंधित। गाथा क्रमांक 2, उच्चारण। शीलस्स, आधा सा पूरा सा, शीलस्स। य णाणस्स, आधा सा पूरा सा, णाणस्स। य य णत्थि, आधा त थ, णत्थि, णत्थि।
णत्थि विरोहो विरोहो बुधेहि बुधेहि णिद्दिठ्ठो आधा द पूरा द आधा ट ठ णिद्दिठ्ठो णिद्दिठ्ठो णवरि णवरि य शीलेण शीलेण विणा विणा विषया विषया णाणं णाणं विणासन्ति विणासन्ति शीलस्यणाणस्य शीलस्यणाणस्य णत्थिविरोहो बुधेहि णिद्दिठ्ठो णत्थिविरोहो बुधेहि णिद्दिठ्ठो णवर्यशीलेण विणा णवर्यशीलेण विणा विषयाणां विणासन्ति विषयाणां विणासन्ति। बहुत अच्छी गाथा। शील गुणों का वर्णन करता हूं, शील गुणों को कहता हूं। शील की महिमा पहली ही गाथा से। बहुत अच्छी ये गाथा है और सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। शीलस्य शील का, अभी शील का अर्थ हम सदाचरण कर लेते हैं, अच्छा आचरण। चारित्र भी कह सकते हैं, सच्चारित्र। शीलस्य शील का, य और णाणस्य णाण ज्ञान 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 का, शील का य और ज्ञान का, शील का और ज्ञान का, सत आचरण का और ज्ञान का। णत्थि णत्थि नहीं है। णत्थि का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ण प्लस अत्थि, ण में छोटा आ, अत्थि का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। णत्थि, ण नहीं, अत्थि है नहीं है। णत्थि को एक साथ अगर देख रहे हैं तो वो अव्यय है। णत्थि को अलग अलग, ण अलग और अत्थि अलग कर रहे हैं तो न ये अव्यय हो जाएगा, अत्थि ये क्रिया रूप हो जाएगा। णत्थि नहीं है। शील और ज्ञान का णत्थि नहीं है। क्या नहीं है? विरोहो, विरोध नहीं है। विरोध नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। जहां जहां शील होगा वहां वहां ज्ञान नहीं हो सकता। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां शील नहीं हो सकता। ऐसा कोई विरोध, शत्रुता, बैर नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति शीलवान नहीं होगा, शीलवान व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा। ऐसा कोई भी बैर विरोध नहीं है। ये दोनों साथ में रह सकते हैं। कई बार ये कह दिया जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती का विरोध होता है। कई बार कह दिया जाता है कि जहाँ जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ वहाँ सरस्वती नहीं होती, जहाँ जहाँ सरस्वती होती है वहाँ वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ धन नहीं होता, जहाँ जहाँ धन होता है वहाँ वहाँ ज्ञान नहीं होता। ऐसा कई बार कह दिया जाता है, लेकिन सच्चाई तो ऐसी नहीं है। तीर्थंकर भगवान है, केवल ज्ञान है, अनंत लक्ष्मी भी है, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों चरणों में है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन लोगों के कहने में आता है शील और ज्ञान का विरोध णत्थि, विरोध नहीं है। ज्ञानवान व्यक्ति शीलवान नहीं होगा, सदाचरण नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
किसने कहा? बुधे ही। बुधे ही, बुध ज्ञानी जनों के द्वारा, बुध विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा निर्दिष्टो निर्दिष्ट, कहा हुआ, उपदिष्ट, ज्ञानियों के द्वारा, केवल ज्ञानियों के द्वारा उपदिष्ट है, कहा हुआ है कि शील में और ज्ञान में, शील और ज्ञान का परस्पर आपस में विरोह विरोध नथी नहीं है। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी नहीं कह रहे हैं, बुधे ही, बुधे ही, बुधों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा निर्दिष्टो निर्दिष्ट किया गया, कहा गया। ऐसा ज्ञानियों ने कहा है कि ज्ञान और शील इनमें कोई विरोध नहीं है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, रह सकते हैं। चलिए, पहली लाइन तो हो गई, बहुत अच्छी थी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ज्ञान और चारित्र में या ज्ञान और अच्छे आचरण में, शील में कोई विरोध नहीं है, दोनों साथ में रह सकते हैं। अगली लाइन, नवरी, केवल, नवरी, मात्र। लेकिन एक बात तो है, दोनों में विरोध नहीं है, ये तो बुधों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है, नवरी। लेकिन इसमें एक बात जरूर है, क्या है? शीलेण विना, शील के बिना, शीलेण विना, शील के बिना। यदि शील नहीं है तो क्या होगा? विषया, विषय, पंचेंद्रिय के विषय, बहुत महत्वपूर्ण है। विषया, विषय, पंचेंद्रिय के विषय, भोग, णाणम, ज्ञान को, विनाशंति, नष्ट कर देते हैं। शीलेण विना, नवरी, लेकिन शीलेण विना, शील के बिना, विषया, विषय, पंचेंद्रिय के विषय, णाणम, ज्ञान को, विनाशंति, नष्ट कर देते हैं। ज्ञान के बिना शील नष्ट नहीं होता। ज्ञान नहीं है तो आचरण नष्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ज्ञान वाले भी अच्छा आचरण पालन कर सकते हैं, लेकिन शीलेण बिना, शील के बिना, अच्छे आचरण के बिना ज्ञान को, विषया, विषय, पंचेंद्रिय के विषय, भोग, ये सभी मिलकर ज्ञान को विनाशंति, नष्ट कर देते हैं। अगर शील नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, व्यक्ति विषय भोगों में डूबा हुआ है, पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगा हुआ है, लीन है, तो कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, वह ज्ञान विनाशंति, नष्ट कर दिया जाता है इन पंचेंद्रिय विषयों के द्वारा। पंचेंद्रिय के विषय णाणम, ज्ञान को विनाशंति, नष्ट करते हैं। शील ज्ञान की रक्षा करता है। ज्ञान शील की रक्षा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन शील ज्ञान की रक्षा करता है। शील के बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। शील की महिमा इसी बात से है, भले ज्ञान की पूज्यता है, ज्ञान का सम्मान है, ज्ञान की प्रशंसा है, लेकिन शील के बिना वह ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसलिए शील, अच्छा आचरण जरूरी है। ये एकदम क्लियर यहाँ पर कह दिया गया है। शील और ज्ञान का परस्पर विरोध नहीं है, ऐसा बुधों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। नवरी, लेकिन शील के बिना विषया, पंचेंद्रिय के विषय, णाणम, ज्ञान को विनाशंति, नष्ट कर देते हैं। पंचेंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय रस,
घ्राण इंद्री का विषय सूंघना गंध, चक्षु इंद्री का विषय वर्ण कलर, कर्ण इंद्री का विषय शब्द जो हम सुनते हैं। ये विषय ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। पंचेंद्रिय विषयों में ही डूबा रहता है व्यक्ति तो उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और शील अच्छा आचरण इन विषयों को दूर करता है। विषयों में अगर डूबे हैं तो शील नहीं है, शील है अच्छा आचरण है तो विषयों में व्यक्ति डूबता नहीं है, उसका ज्ञान सुरक्षित रहता है। यहाँ यह बहुत अच्छी गाथा, दूसरी गाथा भी हमारी अर्थ की दृष्टि से हो गई है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सीलस्य णाणस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। य 3 बार यह शब्द आया है। णत्थी, विणा, णवरी ये सभी अव्यय हैं। विरोहो, णिद्दिठो ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। णिद्दिठो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। बुधेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। सीलेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विषया द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। णाणम नहीं, विषया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। णाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। विणासन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। शील और ज्ञान का विरोध नहीं है, ऐसा ज्ञानियों के द्वारा कहा गया। लेकिन शील के बिना पंचेंद्रिय के विषय ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी दोनों गाथाओं का अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया है। आज से नया 8वां अंतिम पाहुड़ प्रारंभ हुआ है। बहुत जल्दी लगभग 1 महीने में या 1 महीने से 2-4 दिन और आगे हो सकते हैं, इतने ही दिनों में यह पाहुड़ भी पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, नियम पूर्वक स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई ना कोई नियम अवश्य लीजिएगा, YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा ये कार्य हो रहा है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द समझा जा रहा है। आचार्य कुनकुन स्वामी की भावों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी को आनंदित होने की ये क्षण है। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने अन्य भी मित्रों को, परिचितों को प्राकृत जनागम स्वाध्याय से अवश्य जोड़िए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।